ध्यान रखना है मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, हाफ ऑफ, बोथ ऑफ, नन ऑफ। इसके बाद में यदि कोई नाउन हो तो नाउन से ठीक पहले कौन सा आर्टिकल आएगा गाइस? द आर्टिकल आएगा। इस चीज को जहन में डाल लेना। तो दोनों सेंटेंस देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, दोनों फ्रेजेस को ध्यान से देखिए। यदि गुड कंडीशन या बैड कंडीशन की बात आती है तो ए आर्टिकल नहीं आएगा, तो ए आर्टिकल नहीं आएगा। मगर यदि स्टेट की बात आई, कंडीशन और स्टेट सिमिलर वर्ड्स है जिनका मतलब होता है स्थिति या दशा, ए गुड स्टेट या ए बैड स्टेट आएगा। इन ए गुड स्टेट आएगा या तो या इन ए बैड स्टेट आएगा, दोनों में ए आर्टिकल आएगा गाइस, दोनों में ए आर्टिकल आएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन की बात आए तो इन ए नहीं आएगा, इन गुड कंडीशन कहेंगे, इन बैड कंडीशन कहेंगे, लेकिन इन ए गुड, इन ए बैड नहीं कहेंगे। इसलिए जय हिंद गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि हमने एक नया बैच शुरू किया है और सबसे पहली क्लास आपके लिए हम लेकर के आए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट में गाइस हम आपके लिए लेकर के आए हैं, टॉपिक है आज हमारा आर्टिकल, और इसी तरह से जनरल साइंस और करंट अफेयर्स की क्लासेस आपके लिए हम रेगुलर चलाने वाले हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल जो टॉपिक है आपका, ये आर्टिकल टॉपिक गाइस डिटरमाइनर्स से लिया गया है। और डिटरमाइनर्स में सबसे पहले हम आर्टिकल्स की स्टडी करते हैं। आर्टिकल्स में जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि हम किसी भी टॉपिक का डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं, टॉपिक को डिस्क्राइब करके फिर उसमें से एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं। हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो कि सेम कैडर के एग्जाम्स होते हैं, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, उसके सेम कैडर में आपका बैंकिंग का सेक्टर हो गया, या तो बात करें जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, उनके डिपार्टमेंट्स है, उनके एलडीसी की जो भी वैकेंसीज होती है, जैसे फिलहाल सिमिलरली कॉमन एलडीसी की बात करें तो हम राजस्थान हाई कोर्ट में 2000+ वैकेंसीज है। ऐसे ही बहुत सारे हाई कोर्ट्स में एलडीसीज की बात करते हैं, तो इनका सबका कैडर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो सिमिलर है। उसी पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने 5-6 स्लाइड्स बना रखी है, तो हम टॉपिक वाइज एक स्लाइड लेकिन सबसे पहले हम आज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि लगभग 2010 से लगाकर अभी करंट तक, रिसेंट तक हमारे पास अवेलेबल हुए हैं। उनमें से रैंडमली कुछ ही क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चंस का एक सेट है जो हम आपको करवाएंगे, और उनका बहुत अच्छे से बिल्कुल लॉजिक के साथ में उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसके आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या लॉजिक इनके पीछे होता है, कि उस बेसिस पे हम उसको अच्छे से उसका आंसर सोल्व कर सकेंगे। अच्छा, इसी पैटर्न पे यदि हम बात करें हमारी आगामी क्लासेस की, तो हम इस बैच में आपके लिए जनरल साइंस और करंट अफेयर्स की क्लासेस फिलहाल लेकर के आए हैं। उसके बाद में इस बैच को आगे बढ़ाएंगे, काफ़ी बड़ा बैच करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बैच, और आर्टिकल जो हमारा टॉपिक है इसकी बात करते हैं गाइस। देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बात करें तो ये सबसे पहला क्वेश्चन मैं जो आपके लिए लेकर के आया हूँ गाइस, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है राजस्थान हाई कोर्ट 2016 के एग्जाम। राजस्थान हाई कोर्ट में लगभग हर 1-2 साल बाद में एलडीसी की वैकेंसी आती है, साथ में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है, और उसी प्रोपोर्शन में जो है आपके ट्रांसलेटर की भी वैकेंसी आती है। तो ट्रांसलेटर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़े डिफरेंट टाइप की होती है, जिसमें ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर रहा हो, या तो यह हिंदी और इंग्लिश दोनों से ग्रेजुएट किया हो जिस बंदे ने, वो अप्लाई कर सकता है। वो एक दूर की बात है, हमारे सिलेबस का वो पार्ट नहीं है। तो हमारे सिलेबस का जो पार्ट है उसकी यदि हम बात करें तो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन है पहला, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन। ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब है कि हथेली पर सरसों नहीं उगती। रोम वॉज नॉट बिल्ड, और प्रोवर्ब जो होती है उसमें आर्टिकल कभी भी चेंज नहीं हो सकते, उसमें आर्टिकल्स फिक्स रहते हैं। कुछ प्रोवर्ब्स के एग्जाम्पल अभी देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, सीधा सा है कि रेटाफिकेशन पर आधारित चीज़ है, हमें प्रोवर्ब्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यदि प्रोवर्ब्स बहुत अच्छे से आते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल के गलत होने की कोई संभावना नहीं होगी। अपना आंसर निकल के आएगा गाइस, क्या? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैन फियर डेथ। मैन फियर डेथ ये भी एक ऐसे का बिल्कुल एंटाइटल है, या एंटाइटल स्टार्टिंग लाइन में कह सकता हूँ। फ्रांसिस बेकन के एक ऐसे की लाइन है जिसमें फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि मैन फियर डेथ, कि मनुष्य को मौत से डर लगता है। एज चाइल्ड फियर, एज चिल्ड्रन फियर द डार्क। जैसे बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को मौत से डर लगता है। तो मौत यहाँ पे एक इस तरह का नाउन है जिससे पहले कि हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा और अपना आंसर निकल करके आ जाएगा नो आर्टिकल। तो इस तरह की प्रैक्टिस यदि हमारी प्रॉपर वे में जारी रहती है
तो हमें टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे सारे डाउट्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं गाइस, इस क्वेश्चन को देखिए, द कनिंग पिजन्स हैव बिकम मेनेस। जैसे कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें यदि बात की जाए, जैसे डोंट मेक ए नॉइज, ठीक है, इसी तरह से ए ड्रीम, ए मेनेस, ये फिक्स फ्रेजेस होते हैं। फिक्स फ्रेजेज, जहां कहीं भी फिक्स फ्रेज होता है वहां पे अक्सर ए या एन का ही प्रयोग हुआ करता है फिक्स फ्रेज में। तो फिक्स फ्रेज में से एक है ए मेनेस। ए मेनेस का मतलब है कि एक बहुत बड़ा खतरा, डेंजर, मौत, या हम कह सकते हैं कि काल, जिसे हम कह सकते हैं दुर्भिक्ष या अकाल कह सकते हैं। तो द कनिंग पिजन्स हैव बिकम ए मेनेस, और जो चालाक पिजन्स की यहाँ पे कोई बात हो रही, किसी पैसे से उठा है, वो क्या बन गए, काल बन गए। किसका काल बन गए, चिड़ियाओं का, कोई स्टोरी से रिलेटेड है ये। तो इसमें फिक्स आर्टिकल की बात करें तो ये फ्रेजेज जितने भी होते हैं, तो फ्रेजेस का हम आपको एक अलग से पीडीएफ दे देंगे जिसमें फिक्स फ्रेजेस हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्रेजेस की एक लिस्ट मिल जाएगी पीडीएफ बना हुआ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और नेम लिखा हुआ है, मुकेश मिर्धा सर। इससे आप बहुत सारी पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं गाइज। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राजेश इज बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। बहुत ही अच्छा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजेश इज बेटर, बेटर कौन सी डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है गाइज। हमने पढ़ा है कि कॉम्परेटिव डिग्री से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, मगर यदि बात करें कि दो में कंपैरिजन की बात हो रही है या फिर कंपैरिजन में कुछ में से एक को चुनना है, जब कभी भी एक को चुनने की बात आती है तो एक किस को चुन रहे हैं हम, राजेश को चुन रहे हैं, कोई दो में से। यदि ग्रुप में से एक को सेलेक्ट करना हो तो हमेशा उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल आता है गाइस, द आर्टिकल आता है। इसी कंडीशन में यदि हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री में गाइस दो कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ में कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आएगा। एक कंडीशन आपने देख ली है, और यदि मैं बात करूं दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन वो होती है जब आपका कंपैरेटिव डिग्री जो है वो किसी एडवर्ब की तरह काम करें। किसकी तरह काम कर रहा हो, एडवर्ब की तरह काम कर रहा हो, और एक सेंटेंस में कम से कम दो कंपैरेटिव डिग्रीज हो। जैसे द हायर यू गो, द कूलर यू फील। सेंटेंस देखिए ध्यान से, हायर, हायर क्या है यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री है। कूलर क्या है भाई, कंपैरेटिव डिग्री है। हाई, हायर, हाईएस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री है। दोनों से पहले क्या आर्टिकल आया है, द आर्टिकल आया है। क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हायर क्या है, एडवर्ब है। वर्ब कौन है, गो है। गो को स्पेसिफाई कौन कर रहा है, हायर, ऊंचा जाना और ऊंचा जाना। कूलर यू फील, फील करना और ठंडा फील करना। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। जब ये आपका कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब की तरह काम करे और दो कंपैरेटिव डिग्रीज हो एक सेंटेंस में, तो दोनों से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा गाइस, द आएगा। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है आई थिंक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिफेंडेंट वाज made to take oath on Bible that he would speak only truth and nothing but truth। इसमें हमें 1 2 3 4 5 आर्टिकल्स का यूज करना है, और ये क्वेश्चन पूछा गया गाइस इलाहाबाद हाई कोर्ट में 8 जनवरी 2017 को। आप नेट पे चेक कर लीजिए, यदि आपके पास इलाहाबाद हाई कोर्ट 8 जनवरी 2017 का पेपर है, उसमें एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है गाइस, देखिए डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन होता है भाई, आरोपी। आरोपी जो है
उसके ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंडेंट है, इसलिए ध्यान रखें कि जिस किसी भी चीज़ पे पूरा सेंटेंस डिपेंडेंट हो, वो स्पेसिफाई कर रहा हो उस चीज़ को, तो हमेशा वो डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के लिए हमें कौन सा आर्टिकल काम में लेना पड़ता है? डेफिनेट आर्टिकल, द आर्टिकल हमें काम में लेना पड़ता है गाइस। डिपेंडेंट वॉज मेड टू टेक ओथ। ओथ में ओ का साउंड प्रोनाउंशिएट हो रहा है और यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाइड चीज़ नहीं है, इसलिए हमें प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आर्टिकल का यूज करना है। ए या एन में से क्या आएगा गाइस? एन आर्टिकल अपना आएगा, तो द, फिर एन, आगे देखिए ऑन द बाइबल। बाइबल क्या है भाई? एक धार्मिक ग्रंथ है और इससे पहले डेफिनेटली कौन सा आर्टिकल आता है? किसी भी धार्मिक ग्रंथ से पहले द ही आर्टिकल आना सबको पता है। वुड स्पीक ओनली ट्रुथ। ट्रुथ से पहले कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आएगा? द आएगा, क्योंकि ओनली की बात कर रहे हैं, ओनली ट्रुथ की बात कर रहे हैं। जब भी कोई ओनली चीज की बात होगी जो केवल के संदर्भ में होगा, केवल मात्र के संदर्भ में होगा, वहां पे उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है और द आर्टिकल का यूज हमें करना पड़ता है। तो गाइस फिर से बाइबल के लिए द आया, ट्रुथ के लिए द आया, और आगे देखिए एंड नथिंग बट ट्रुथ। अब ये ट्रुथ जो है वो ट्रुथ पहले आ चुका है, इसका मतलब जब भी कोई चीज ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, ऑलरेडी डिफाइंड है, तो जब कभी भी दोबारा आएगी तो हमेशा अपने साथ में डेफिनेट आर्टिकल द ही लेके आएगी। तो इस तरह से अपना जो आंसर हो जाएगा गाइस, द एन और 3 बार द एन और 3 बार सी आंसर आपका गाइस हो जाता है। हाँ तो गाइस देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। डू यू टेक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गाइस, डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी। शुगर क्या है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती है, जब वो अपने नेचुरल वे में आता है सेंटेंस में, कहीं पे बिल्कुल सिंपली आता है, तो उसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन जब किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को हम स्पेसिफाई या डिफाइन करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल दे आता है। जैसे मैं कहूँ कि द शुगर इन माई कप, मेरे कप में जो शुगर है वो, का मतलब मैंने मेरे कप की शुगर, कोई शुगर को मैंने स्पेसिफाइड कर दिया, विशेष शुगर बना दिया है क्योंकि मेरे कप की शुगर की बात है, तो द आर्टिकल आएगा। अदरवाइज कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं आता है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल। ताजमहल की बात करें तो भाई क्या एक मोनूमेंट है, वहाँ के ऐतिहासिक इमारत है, तो उससे पहले डेफिनेटली क्या आर्टिकल आएगा? द आर्टिकल आएगा ही आएगा, सोचने वाली बात नहीं है। इज मोनूमेंट सिंबलाइजिंग लव। लव को सिंबलाइज करने वाला एक मोनूमेंट है, तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ए आर्टिकल ही आएगा? हमें सेंस निकालना पड़ेगा, सेंटेंस है, सेंटेंस को पढ़िए, उसका सेंस निकालें कि ताजमहल क्या है? एक लव को सिंबलाइज करने वाला एक मोनूमेंट है, स्मारक है, तो सेंस निकलता है एक का। जहां कहीं भी एक का सेंस निकलता है वहां पे या तो ए आर्टिकल आता है या तो एन आता है। ये साउंड जो हम प्रोनाउंशिएट करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा उच्चारण किस तरह से निकल करके आ रहा। तो मोनोमेंट के लिए उच्चारण के हिसाब से ए आर्टिकल आ जाएगा, तो दे और ए आर्टिकल वाला ए आंसर अपना हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है भाई अगला क्वेश्चन, और इसमें देखिए गाइस, द रिंग इज मेड ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, गोल्ड क्या है? अभी शुगर आया था, शुगर क्या है, गोल्ड क्या है, ये सारे के सारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है। अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें तो गाइस कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं? सारे खाद्य पदार्थ, सारे पेय पदार्थ और सारे के सारे खनिज पदार्थ क्या है गाइस? ये सब के सब आपके अनकाउंटेबल नाउन्स है। खाद्य पदार्थ की बात करें, यदि हम एडिबल्स की बात करें तो इसमें आपके व्हीट आ गया, राइस आ गया, मिलेट आ गया, और जो भी आप बैरली वगैरह कुछ भी खाएंगे, पल्स खाएंगे, दालें खाएंगे, खाने वाले जितने भी सामान हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? अनकाउंटेबल्स हो गए। पेय पदार्थ बिवरेज की बात करें गाइस तो इसमें आपका मिल्क आ गया, टी आ गया, कॉफ़ी आ गया, वाटर आ गया, ऐसे जितने भी पेय पदार्थ हैं
ऐसे खनिज पदार्थ की बात करें तो आपका गोल्ड आ गया, आयरन आ गया, कोल आ गया, कोयला, और इसी तरह से आपका सिल्वर आ गया। ठीक है गाइस, ये जितने भी पदार्थ हैं, जो जितने भी खनिज पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, या फिर आपके खाद्य पदार्थ हैं, ये सब क्या हो गए गाइस, ये सब अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंट नहीं करते हैं, या तो काउंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे 52,000 ग्रेन्स जो है वो सोना दीजिए, कोई नहीं कहेगा कि मुझे 56,000 दाने गेहूं के दीजिए, क्योंकि इन्हें काउंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनको मेजर किया जाता है, तोला जाता है, मापा जाता है, इसलिए सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन से पहले कौन सा आर्टिकल आता है, जीरो आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो द रिंग इज मेड ऑफ, कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे दे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा गाइज, भूल के भी दे का यूज नहीं करें आप, यहाँ पे कोई डिटरमाइनर नहीं आएगा वाला आंसर चूज करें। ये नेवी डबल ए 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आरटेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको हम। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फर्स्ट आइटम इन टुडेज प्रोग्राम इज सॉन्ग। तो फर्स्ट ध्यान रखना है आपको, जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, क्या होते हैं, टर्म है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ध्यान देना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स यदि बात की जाए हिंदी में तो गाइस इन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। ये जो क्रमवाचक विशेषण होते हैं, जो किसी क्रम विशेष को बताते हैं, जैसे फर्स्ट क्या है, क्रम है, सेकंड क्या है, क्रम है, थर्ड क्या है, क्रम है, मिडिल क्या है, क्रम है, लास्ट क्या है, क्रम है, जो क्रम को बताते हैं, उससे पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है गाइस, द आर्टिकल आता है। मगर ध्यान रखना है, मगर ध्यान ये रखना है, मैं यदि आपको एक सेंटेंस दूं कि माय फ्रेंड अनुज इज कमिंग नेक्स्ट मंडे, और मैं पूछूं कि भाई यहाँ पे क्या आर्टिकल आएगा, तो क्या बताएंगे गाइस आप, क्योंकि ये क्या है, नेक्स्ट क्या क्रम है, ये भी नेक्स्ट क्रम है, फर्स्ट क्रम है, लास्ट क्रम है, ये सारे क्रम है, ऑर्डर्स है। तो नेक्स्ट से पहले क्या आना चाहिए, द आना चाहिए ना, लेकिन बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान रखना है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं गाइस, ऊपर लिख रहा हूं देखना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद में, ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद में यदि आपके डेज आ जाएं, डेज का मतलब है संडे मंडे ट्यूसडे से, मंथ्स आ जाए, जनवरी फरवरी आ जाए, वीक आ जाए, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक आ जाए, सिर्फ वीक लिखा हुआ आ जाए, या फिर कोई ईयर लिखा हुआ आ जाए, तो गाइज हमें क्या करना है, दे का यूज नहीं करना है, तो वहां पे कोई भी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। जबकि ऐसा नहीं हो तो बाकी सारे सिस्टम्स में हमें इसका यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करना है। द फर्स्ट आइटम इन टुडेज प्रोग्राम इज ए सॉन्ग, सेंस निकाल करके यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है कि आज के प्रोग्राम में जो पहला ही पहला आइटम है वो क्या है, एक सॉन्ग है। दे और ए जहाँ पे आया है, मतलब ए ऑप्शन में आया, तो अपना ए ऑप्शन आंसर हो जाता है गाइस। तो समझ में आ रही कहानी आपकी। फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखते रहिएगा, मैं आपके सॉल्यूशंस करता रहूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं हम। ही इज़ डूइंग हिज MA, वो अपना MA कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी से कर रहा है। देखिए गाइस, ये जो वर्ड जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, जो नाउन है यहाँ पर, ये यू से शुरू हो रहा है, और हमने क्या पढ़ रखा है कि जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी वोवल्स होते हैं, ए ई आई पॉइंट, यदि ये आते हैं तो इनसे पहले आर्टिकल एन आता है। बिल्कुल ऐसा कहीं भी नहीं है, यदि आपने ऐसा कहीं पढ़ा है तो बिल्कुल गलत पढ़ा है, ऐसा कोई तुक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे जो कोई भी नाउन आएगा
इस नाउन का साउंड जब प्रोनाउंशिएट करते हैं, जब शब्दों का उच्चारण होता है, तो उच्चारण में ध्वनि जो है वो किसी भी स्वर की हो सकती है। और ये स्वर किस किस को डिफाइन करते हैं गाइज, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ, अंग। इनमें से कोई भी स्वर हो सकता है। ये 5 बेसिकली हमारे पास वोवल्स हैं, जो 5 मिलकर के इतने सारे मिक्स या फ्री वोवल्स का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से किसी का भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो हमें सिंगुलर नाउन के लिए एन आर्टिकल का उपयोग करना होता है। और इनमें से किसी का साउंड नहीं आ रहा, जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें तो बताइए गाइस, यूनिवर्सिटी में साउंड किसका आ रहा है? ये का। किसका आ रहा है? ये का। ये हमारे यहाँ कहीं नहीं है। हमारे यहाँ पे ए है, आ है, ई है, बड़ा ई है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से ये कहीं भी नहीं है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे एन आर्टिकल नहीं आना है। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आना है गाइस? आर्टिकल आना है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बार पढ़ने के बाद में आपके जहन में आ जाएगी और इसका ऐसे वे में ध्यान रखा जाना चाहिए। अब देखिए आगे, ये क्वेश्चन आरपीएससी एलडीसी सेकंड ग्रेड में, आरपीएससी एलडीसी ग्रेड सेकंड का जो वैकेंसी हुआ था 11 जनवरी 2014 को, उसमें पूछा गया था गाइस। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, इट टेक्स टू मेक, ये भी जो है वो एक सिस्टम की बात है। यदि हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं या फिर चीज़ों को सिस्टमेटिक करते हैं, तो जितना कम पड़ता है एक चीज़ को बनाने के लिए, या जितना रिक्वायर्ड है एक चीज़ को बनाने के लिए, उसके लिए वाले सिस्टमेटिक सिस्टम को डेवलप करने वाले सेंटेंस है ये। ऐसे में सिस्टम से हम एक ही चीज़ बनाते हैं। यदि हमें क्वेश्चन कौन सा क्रिएट करना हो आर्टिकल का, तो एक ही चीज़ बनाते हैं तो सेंस निकलेगा ए का। इट टेक्स टू मेक ए रू, मतलब एक लाइन बनाने के लिए हमें और कितने चाहिए? 2 चाहिए, या 2 हो तो एक लाइन बन जाएगा। ये उत्तराखंड जो प्रशासनिक सेवा का एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो आई एंजॉयड रीडिंग बुक यू गेव मी। देखिए, सेंटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, सेंटेंस का सेंस निकालना है बहुत अच्छे से। आई एंजॉयड रीडिंग, मैंने रीडिंग का एंजॉय लिया, आनंद लिया पढ़ने का। किसके पढ़ने का? बुक यू गेव मी, वह किताब जिसको आपने मुझे दी थी, उस किताब को पढ़ने का मैंने आनंद लिया है। तो ऐसे में भाई वह किताब स्पेशल हो गई। कोई भी चीज़ जब स्पेसिफाइड हो जाती है तो द बुक, क्या आएगा यहाँ पे? आर्टिकल द बुक यू गेव मी। तो आंसर अपना हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा गाइस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपियन लेडी मेट माई फ्रेंड इन द होटल। एक यूरोपियन लेडी मेरे दोस्त से होटल में किसी मीटिंग के पर्पज़ से वहाँ मिली। तो यहाँ पे मीटिंग का पर्पज़ नहीं लिखा हुआ है, बता रहा हूँ कि यूरोपियन लेडी मेरे दोस्त से होटल में मिलती है। यूरोपियन लेडी यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि यूरोप ई से स्टार्ट हो रहा है, हमें लगता है कि एन आएगा। या हम सोच सकते हैं कि भाई यूरोप की बात है तो कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो द आएगा। नहीं, ये महाद्वीप नहीं है, उस महाद्वीप का निवासी कोई व्यक्ति है। और इसमें एन बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यूरोप है, ये की ध्वनि आ रही है गाइस। तो कौन सा आर्टिकल आना है? ए आर्टिकल आना है। ए यूरोपियन लेडी मेट माई फ्रेंड इन द होटल। तो समझ में आ रही है आपकी कहानी। प्रोनाउंसिएशन बहुत बड़ा मैटर करता है। प्रोनाउंसिएशन यदि आपको ठीक से करना आता है तो आप आर्टिकल में ए या एन को लेकर के गलत नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्रेन इज लेट बाई हाफ। ये देखिए, हाफ और आर की बात करते हैं। तो गाइज, हाफ एंड आर एक फ्रेज है। हाफ एन आवर क्या है? एक फ्रेज है। जो फ्रेज होती है वो भी फिक्स होती है। आधा घंटा इसका मीनिंग होता है, हिंदी में इसे कहते हैं आधा घंटा। यदि आपको आधा घंटा को इंग्लिश में बोलना है तो हम क्या बोलते हैं? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, यहाँ पे एच प्रोनाउंसिएट नहीं होता है। बाकी क्या बच गया? ओ यू आर, जिसे हम क्या बोलते हैं? आर। ठीक है, आर का मतलब है घंटा। तो आधा घंटा, आधा घंटा को हम क्या बोलते हैं? हाफ एन आवर।
ये फिक्स है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कोई दूसरी एंट्री यहाँ पे किसी आर्टिकल की हो जाए, बिल्कुल फिक्स आर्टिकल है। तो फिक्स के हिसाब से आप इसे प्रोवर्ब के हिसाब से, फ्रेज के हिसाब से इसे याद रखें। थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये प्रोवर्ब है गाइस। ये भी क्या है, एक प्रोवर्ब है कि सुंदरता की वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है। और ये जॉन केट्स की एक पोइम भी है, यदि आपने 12th क्लास में पढ़ी हो तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, आंसर हो जाएगा डी। ये फिक्स है, फिक्स चीजें आपको याद रखनी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था पहले ही क्वेश्चन में हमारे पास रोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन, जो कि एक क्या था, प्रोवर्ब था। तो जितनी भी प्रोवर्ब्स होती है उन प्रोवर्ब्स में यदि आने वाला आर्टिकल कोई भी है वो फिक्स है, प्रोवर्ब्स की हमें स्टडी कर लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं मेरे चैनल पर आपको इसका PDF डाल दूंगा, उसमें से आप आर्टिकल से रिलेटेड प्रोवर्ब्स अच्छे से देख सकते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ले चलते हैं हम आपको। He goes on foot, यदि हम बात करें ऑन फुट की तो गाइज ऑन फुट क्या है, ऑन फुट एक फ्रेज है। फ्रेज आप समझते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना एक ऐसा छोटा सा वाक्यांश है जिसका अपने आप में कोई एक अर्थ होता है। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। ऑन और फुट दोनों मिलकर के एक सेंस निकालते हैं पैदल का, तो बीच में कोई एंट्री नहीं मार सकता, इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रकार का मॉडिफायर या आर्टिकल हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। ये राजस्थान ग्रेड 3 में 2012 में पूछा क्वेश्चन है गाइस। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मोस्ट ऑफ द मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ये एरर का क्वेश्चन है और अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसमें ये तो तय है कि भाई एरर जो आना है वो किसका आना है, आर्टिकल से रिलेटेड एरर ही पूछूंगा। और बाकी यदि एरर के क्वेश्चंस आते हैं आपके तो वहाँ पे हम ऑल ओवर ध्यान देते हैं कि एरर कहाँ हो सकता है। यहाँ पे फिलहाल हम आर्टिकल से रिलेटेड एरर की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ मनी वॉज स्पेंट ऑन शो ऑफ एंड पॉम्प, मतलब दिखावे पे अधिकांश पैसा खर्च कर दिया गया। तो मोस्ट ऑफ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, none of, either of, neither of, half of, both of, one of। ओके, इसी क्रम बात करते हैं हम। देखिए गाइस, यदि आपके सेंटेंस में मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, हाफ ऑफ, बोथ ऑफ, वन ऑफ हो और उसके ठीक बाद में क्या हो गाइस, उसके ठीक बाद में एक नाउन हो, तो इस नाउन से ठीक पहले द आर्टिकल आएगा। क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, हाफ ऑफ, बोथ ऑफ, नन ऑफ, इसके बाद में यदि कोई नाउन हो तो नाउन से ठीक पहले कौन सा आर्टिकल आएगा गाइस, द आर्टिकल आएगा। इस चीज को जहन में डाल लें। तो मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ द मनी, यहां पे मोस्ट ऑफ के बाद में क्या आना है, देखिए मनी नाउन है, मनी नाउन है, दे से पहले क्या आ गया, मोस्ट ऑफ आ गया। मोस्ट ऑफ हमारे इस टेबल का एक का फ्रेज है, ये फ्रेज मैंने यहाँ पे लिया है, ये फ्रेजेस सारे बताए मैंने आपको। मोस्ट ऑफ देखिए, उसके बाद में नाउन आ गया और यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आना है, डेफिनेटली डेफिनेट आर्टिकल आना है, द आर्टिकल। तो समझ में आ रहा है आपको, ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, हाफ ऑफ, बोथ ऑफ और वन ऑफ के बाद में द आर्टिकल आएगा यदि आगे नाउन है तो। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, द नॉवेल्स ऑफ योर शॉप वर इन ए गुड कंडीशन, नो एरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। यदि हम एरर्स की बात करते हैं कि भाई एरर ढूंढने की, तो हमें लगता है कि किसी भी पोर्शन में एरर हो सकता है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो एरर होना है
वो आर्टिकल से रिलेटेड एरर होना है, क्योंकि हम आर्टिकल की स्टडी कर रहे हैं। तो द नॉवेल्स ऑफ योर शॉप, तुम्हारी शॉप वाले नॉवेल्स, वर, नॉवेल्स प्लूरल है, काउंटेबल है तो वर गलत नहीं है, इन ए गुड कंडीशन, इन ए गुड कंडीशन, वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब बताओ यहाँ पे एरर कहाँ पे है? यहाँ पे एरर है सी वाले पोर्शन में। देखिए ये पोर्शन आपका ए पोर्शन है, सी पोर्शन है, और डी में कौन है? नो एरर गाइस। एरर कहाँ पे हुआ? सी वाले पोर्शन में। क्यों हुआ? ध्यान देना, यदि आपके सेंटेंस में इन ए गुड कंडीशन और इन ए बैड कंडीशन आता हो, या तो ये आपके सेंटेंस में क्या आता हो गाइस? इन ए गुड स्टेट आता हो, या तो या इन ए बैड स्टेट आता हो। दोनों सेंटेंस देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, दोनों फ्रेजेस को ध्यान से देखिए। यदि गुड कंडीशन या बैड कंडीशन की बात आती है तो ए आर्टिकल नहीं आएगा, तो ए आर्टिकल नहीं आएगा। मगर यदि स्टेट की बात आई, कंडीशन और स्टेट सिमिलर वर्ड्स है जिनका मतलब होता है स्थिति या दशा, चीज दोनों बिल्कुल बराबर है, स्टेट के दो चाहे कंडीशन के दो, बट जब स्टेट वर्ड आता है तो ए गुड कंडीशन या ए गुड स्टेट या ए बैड स्टेट आएगा। इन ए गुड स्टेट आएगा या तो या इन ए बैड स्टेट आएगा, दोनों में ए आर्टिकल आएगा गाइस, दोनों में ए आर्टिकल आएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन की बात आए तो इन ए नहीं आएगा, इन गुड कंडीशन कहेंगे, इन बैड कंडीशन कहेंगे, लेकिन इन ए गुड इन ए बैड नहीं कहेंगे। इसलिए एरर कहाँ पे मिला हमें? सी वाले पोर्शन में, जहाँ पे ए नहीं आना था। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 को लिए चलते हैं हम आपको 19 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोइट एंड एडिटर इज कमिंग हियर टू अटेंड द प्रोग्राम। कोई बता सकता है कि कौन से पोर्शन में एरर है? कई बार हमें लगता है कि जब एरर का क्वेश्चन दिया तो एरर तो जरूर है, बट ऐसा नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, प्रॉवर्ब सुना होगा आपने, चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती। मतलब एरर का दिया हुआ क्वेश्चन हर बार उसमें एरर होना जरूरी नहीं है। अपना आंसर क्या है? नो एरर। इसमें कोई एरर नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। तो फिर इस क्वेश्चन को रखने का फायदा क्या? आर्मी क्लर्क बरेली में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस। फायदा मैं आपको बता देता हूँ। एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 की कितनी कंडीशन हो सकती है? कंडीशन हो सकती है कि द पोइट एंड द एडिटर, द पोइट एंड द एडिटर, द पोइट एंड एडिटर, या मैं कहूं कि ए पोइट एंड एडिटर, या मैं कहूं कि ए पोइट एंड एन एडिटर। चारों ही चीजें सही है गाइस, चारों की चारों चीजें सही है, बहुत सही है। और सही कहाँ पे है? देखिए एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट, एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट, यदि दोनों से पहले कोई मॉडिफायर हो, मतलब कोई भी द या ए हो, मतलब कि कोई आर्टिकल हो, इसका मतलब है कि वो कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। और यदि पहले से पहले तो कोई आर्टिकल है और दूसरे से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, द पोइट एंड द एडिटर। इसका मतलब दो व्यक्ति, एक पोइट आ रहा है और एक एडिटर आ रहा है। द पोइट एंड एडिटर, जो व्यक्ति पोइट है वो का वही व्यक्ति एडिटर भी है। तो कितने व्यक्ति? वे एक व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पे ये हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जब पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, तब बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये फिलहाल हमारा हिस्सा नहीं है। किसका? आर्टिकल का। आर्टिकल का सिर्फ इतना ही कि मॉडिफायर की तरह आर्टिकल यहाँ पे काम करेगा। यदि दोनों में आर्टिकल है तो दो व्यक्ति है, और यदि दोनों में आर्टिकल नहीं है तो वो कोई एक व्यक्ति है। तो यहाँ पे दोनों में आर्टिकल आ जाता तो भी गलत नहीं था, और एक में आया तो भी गलत नहीं है।
बट दोनों में आर्टिकल आ जाता तो यहाँ पे ये गलत हो जाता, फिर इज कमिंग नहीं होता, यहाँ पे आर कमिंग होता, राइट। यदि मैं इसमें एरर स्पॉट के लिए एरर करना चाहता तो यहाँ पे मैं आर कमिंग या फिर एग्जामिनर आपको आर कमिंग दे सकता था, बट इसमें फिलहाल कोई एरर नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, he did not go to the city on boat, he went there by the train, no error। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। आरआरबी कलकत्ता में 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सेम क्वेश्चन आपके आर्मी क्लर्क हिसार 2016 में पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन में क्या स्पेसिफिक चीज है। He did not go to the city on boat, वो सिटी में नाव से नहीं गया। He went there by the train, वो वहां पे किससे गया गाइस, ट्रेन से गया। तो ये इसका ए पोर्शन है, ये इसका बी पोर्शन है, सी पोर्शन है और ये डी पोर्शन है। कौन से वाले पोर्शन में एरर है? एरर है गाइस, मैं आपको बता देता हूं, सी वाले पोर्शन। सी वाले पोर्शन में एरर क्यों है? सी वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूं। He went there by the train। ध्यान रहे कि जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्या है गाइस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब समझते हैं आप, यातायात के जितने भी साधन हैं कि आप कैसे गए, ट्रेन से गए, इससे गए, उससे गए। तो जहाँ पे बाय का प्रयोग हुआ है, उस बाय के बाद में जो ट्रेन आया है, ये ट्रेन कौन है? एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और ये जो ट्रेन है, इससे पहले ये जो मॉडिफायर जो आर्टिकल आया है, ये नहीं आना चाहिए था और इस वाले पोर्शन में हमसे गलती हुई है। मतलब इसे हमें इम्प्रूव करना है, या हमें बताना है कि इस वाले पोर्शन में एरर है। तो गाइज ये हुई आज की हमारे इंग्लिश की क्लास, और कल हम आपके लिए लेकर के आएंगे इसी वे में इंग्लिश की अगला टॉपिक का। और सिमिलरली जनरल साइंस की क्लास आपको कल मिलेगी और करंट अफेयर्स की क्लास भी कल मिलेगी। कल इन द सेंस 12 सितंबर को आपको सारा बैक टू बैक क्लासेस का शेड्यूल मिलेगा। क्लासेस आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। यदि इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको चाहिए तो मुझे पीडीएफ के लिए डिमांड कर सकते हैं। और यदि आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो गाइज मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको नंबर मिल जाएंगे, या फिर मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे 9785036604। आप इन पे कांटेक्ट करके और मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बने रहिए मेरे चैनल से देखने के लिए।